उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईटी की बड़ी रेड देखने को मिली। बीएसपी विधायक के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। विधायक उमाशंकर सिंह के घर पर आईटी की रेड पड़ी। कैंसर की गंभीर बीमारी से उमाशंकर पीड़ित है। 50 से ज्यादा अफसरों ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। डॉक्टर और नर्स के भी आने जाने पर रोक लगा दी है। लखनऊ के गोमती नगर में आवास और दफ्तर है और इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी जया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। जया, इतने बड़े स्तर पर ये कार्रवाई की जा रही है, इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, इस बीच क्या कुछ अब तक सामने आया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उमाशंकर सिंह बसपा के विधायक, इकलौते विधायक बलिया के रसड़ा सीट से विधायक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उमाशंकर सिंह के आवास पे आईटी का रेड पड़ा है और सबसे 50 टीमें, जो कि आईटी की जो टीमें हैं जो आवास के अंदर है, वो लगातार छापेमारी कर रही है। और बताया जा रहा है कि जो वित्तीय लेन देन है और तमाम ऐसी संदिग्ध लेन देन को लेकर ये जो छापेमारी की जा रही है, और ऐसे में तमाम वो जो दस्तावेज है उसको खंगाला जा रहा है, जो तमाम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं उसको खंगाला जा रहा है, जो मौजूद दस्तावेज हैं उसको खंगाला जा रहा है। क्योंकि आपको भी जानकारी है कि किस तरीके से वो कैंसर से पीड़ित है, उनका लगातार इस आवास में ही उनका इलाज चलता है और उनके जो तमाम परिवार के सदस्य उनके साथ ही रहते हैं। फिलहाल जो तमाम लखनऊ के लॉ एंड ऑर्डर है, जो तमाम लखनऊ की पुलिस फोर्स है, उसको लगातार आवास पे जो है वो खड़ी हुई है, वो लगातार मौजूद है यहाँ पे, और तमाम जो टीम है वो अंदर जाके अपना तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि टीम लगातार सुबह 7 बजे से ये टीम पहुंची थी। 50 लोगों की टीम है जो लगातार अंदर घर में छापेमारी कर रही है, और तब परिवार के जो सदस्य हैं वो भी अंदर घर के अंदर ही मौजूद हैं। तो ये जो सिलसिला है ये सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ आईटी के रेड में, इनकम टैक्स के छापेमारी में क्या कुछ निकल के आता है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से बसपा को लगातार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उनके एक विधायक है, वो पैसे वाले हैं, वो रकम वाले हैं, और उनके पर कहीं ना कहीं भाजपा कार्रवाई नहीं करती, उनसे कहीं ना कहीं बस्ती नजर आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठ रहा है कि भाजपा का जिस पार्टी को बी टीम कहा जाता है, तो उसी के इकलौते विधायक जो कि बलिया के रसड़ा सीट से आते हैं, उमाशंकर सिंह, उनके घर पे ये आईटी का रेड पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत आश्चर्यचकित भी करता है, क्योंकि सियासी गलियारों में तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं उनका भी इस पर नजर बना हुआ है। और दूसरा ये भी पहलू है क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव भी करीब है, और ऐसे में उमाशंकर सिंह के आवास पे छापेमारी पड़ना और अकेले एक विधायक पे छापेमारी पड़ना, तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे कहीं ऐसा ना हो कि दबाव की एक राजनीति हो। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा, थोड़ा हमें इंतजार भी करना होगा कि छापेमारी के दौरान क्या कुछ चीजें निकल के आती हैं। क्योंकि लगातार ये वित्तीय लेन देन को लेकर जो छापेमारी की जा रही है, तमाम जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस घर में मौजूद हैं उसको लेकर के उसको भी खंगाला जा रहा है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अभी आने वाला जो अपडेट है वो क्या कुछ निकल के आ जाता है। जो विभागीय अधिकारी हैं जो अंदर छापेमारी कर रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि मीडिया को पूरी तरीके से पाबंदी दे दिया गया, मीडिया को एंट्री नहीं है आवास के अंदर ही छापेमारी के लिए। पुलिस जो है स्थानीय लखनऊ की, वो भी यहाँ पे अलर्ट मोड पे है। तो ये जो हलचल है अचानक से राजधानी लखनऊ में उमाशंकर सिंह के आवास पे जो हलचल मचा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सबको आश्चर्यचकित करता है। और तमाम जो विपक्षी पार्टियां, उनका भी कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम पे नजर बना हुआ है। क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर ये बन जाती है, क्योंकि जिस तरीके से बसपा को ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी को वो सपोर्ट करती है, तो ऐसे में उनके ही इकलौते विधायक के घर पे छापेमारी होना कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी पे भी सवाल खड़ा करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या कुछ कहती है, ये देखना दिलचस्प होगा, वो क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है। जी बिल्कुल। और देखिए जया, इस पूरे मामले को देखा जाए तो कार्रवाई लगातार जारी है, और किस तरह से क्या कुछ मामले और सामने आते हैं, दस्तावेज खंगाले जाएंगे, क्या कुछ डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, देखना होगा। जया, खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।